जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम काजीवाला रोड चिश्तियाँ मौजूद हैं जनाब। यहाँ आपको एक बहुत मट्टी के पुराने फ़न और फ़नकारों से मिलवाते हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब, यहाँ तंदूर बनते हैं, हर किस्म के साइज़ में बनते हैं। और ये आर्ट यहाँ पे इन्होंने ज़िंदा भी रखा हुआ है। ये छोटे छोटे चूल्हे आपके सामने हैं। तो अमूमन आप ऐसी जगहों पर घूमते फिरते रहते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि इस तरह की चीज़ें पब्लिक को प्रमोट भी करानी चाहिए, आवाम को दिखानी भी चाहिए, ताकि लोगों का अपने कल्चर से रब्ता भी रहे। पहले हर घर में इसी तरह का एक छोटा तंदूर लगा हुआ करता था और ख़वातीन उसके ऊपर रोटी लगाया करती होती थी। और गली मोहल्लों में आपको एक अदद दाई अम्मा भी मिल जाया करती थी, जिसको लोग मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते होते थे। हर मोहल्ले वाली अम्मा का अपना इनाम हुआ करता था और वो इसी तरह के तंदूरों के ऊपर रोटियां लगा कर देती थीं। आपको याद होगा अपने बचपन में, तो कल्चर था ये पंजाब का। अब वो चीज़ सिमट गई है, अब ये सब कुछ होटलों पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन ये होटलों के ऊपर आखिर तंदूर कहाँ से आते हैं? ये जी इस काजीवाला रोड चिश्तियाँ के तंदूर बहुत मशहूर हैं। तो ये तंदूर बनाने का अमल कोई आसान अमल नहीं है। हम आपको आगे दिखाते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, सब्र आज़मा काम है, और सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत स्लो ये तंदूर पकते हैं। और इसका आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 इंच जितना एक एक वार दिया जाता है। फिर उसके ड्राई होने का इंतज़ार किया जाता है। इन अम्मा जी को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा तंदूर बनाने का दिखाएं, कैसे बनाती हैं आप। ये देखें जी, इनके पास मट्टी भी मौजूद है और साथ पानी की बाल्टी भी इन्होंने बाहर रखी है। और ये एक इन्होंने पहला जनाब लेप देना शुरू कर दिया है। अब इसको ये इसी तरह से इसको बनाती जाएंगी पतली दीवार की सूरत। ये गोल पतली दीवार, ये मुख्तलिफ रिंग्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरह इन्होंने बना के रखे हैं ताकि ये कुछ खुश्क हों तो फिर इसके ऊपर मज़ीद ये ऊपर वार देना शुरू करें। और ये इसी तरह वार दर वार चलते हुए पूरे रिंग्स ये बनाते जाते हैं और नीचे वालों के साथ इसको अच्छी तरह मीटअप कराते हैं ताकि कोई दरार या क्रैक ना रहे। और ये झुककर बनाया जाता है। तो इन खातून ने मुझे बताया कि जी ये सबसे मुश्किल काम ये है कि ये झुककर ये काम करना पड़ता है, जो कि कमर के लिए काफ़ी तकलीफ़देह होता है और काफ़ी थोड़े से ही बनाने के बाद थक जाता है। तो ये सारे तंदूर इनके मुख्तलिफ मराहिल में आप देख सकते हैं। किसी पे 2-2 वार आ चुके हैं। ये जो सामने आपके पड़ा हुआ है इसके ऊपर ये गालिबन तीसरा वार दे रहे हैं। तो ये इसी तरह स्टेप्स में मुकम्मल होता है। तो तकरीबन जो है ना, इनके मुताबिक 3 से 4 दिन में एक तंदूर पूरा मुकम्मल हो जाता है। क्योंकि ऊपर जाके जब इसका गोल पोर्शन बनाना पड़ता है तो वो भी बड़ी टेक्निक है। आप पीछे दरख्त के साथ एक तंदूर पड़ा हुआ बड़ा देख सकते हैं जो अब आप ऊपर के गोलाई मराहिल तक पहुंच चुका हुआ है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ तंदूर बनते रहते हैं। बड़े वाले तंदूर का ये जो सामने पड़ा हुआ है इसका रेट है 2000 रुपये। अला हाज़िल कयास फिर नीचे छोटे तंदूरों के रेट्स कम होते जाते हैं। और ये इसी तरह स्लो यहाँ पे कुक होते हैं। कोई ओवन में नहीं इनको कुक करते, मतलब ड्राई करते। ये इसी तरह नेचुरल सनलाइट में ही ड्राई होते हैं। और सर्दियों के तंदूरों के बारे में लोगों का ख्याल है कि घड़ा हो या तंदूर हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, पक्का और पायदार होता है। तो ये जनाब इन्होंने इस तंदूर का एक और वार को लेप दिया है। और मट्टी ये खसूसी किस्म की चिकनी मट्टी लाते हैं। आपने देखा है, शुरू में हमने दिखाया एक जगह के ऊपर मट्टी पड़ी है, उसको ये पहले अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। उसके अंदर कोई कंकर वगैरह, कोई पत्ते वगैरह, कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी रिफाइंड मट्टी हो। ये एक और जनाब तंदूर आप देख सकते हैं तैयार हुए हैं। तो बड़े भले महसूस होते हैं। आपको ना सिर्फ अपना बचपन याद आता है। फिर इस गली के शुरू के अंदर मट्टी के बर्तनों की भी मुख्तलिफ दुकानें हैं। उन्हीं के अंदर हमारे फैसल भाई की भी मट्टी के बर्तनों की दुकान है, जिनका हम पहले व्लॉग शेयर कर चुके हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द के देहातों के लोग आकर इनसे मट्टी के बर्तन भी ले जाते हैं। 2 दुकानें वो हैं मट्टी के बर्तनों की, उनके पास लकड़ी, मट्टी के बर्तन, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। ये एक पूरा मुकम्मल तंदूर आप देख सकते हैं।
जो कि बिल्कुल तैयार करके इन्होंने सेल के लिए रखा हुआ है, और दरमियान में छोटे छोटे मज़ीद तंदूर भी तैयार हो रहे हैं। तो रोटियों वालों को इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इन्हीं तंदूरों से ही रोटियां लगकर आपको मिलती हैं। तो हमारे जनाब वीलॉग देखते रहा कीजिए, खुश रहें, आबाद रहें।